प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम जय। सीताराम जय। हनुमान जय। बागेश्वर धाम सरकार शत्रु से मुक्ति पाने के लिए हरी मिर्च का उपाय एक प्राचीन तांत्रिक एवं ज्योतिषीय परंपरा में स्थान रखता है। हरी मिर्च का उपयोग विशेष रूप से नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और शत्रुओं के दुष्प्रभावों से बचने के लिए किया जाता है। इस उपाय को तांत्रिक उपायों और ऊर्जा शुद्धिकरण के रूप में देखा जाता है। आज के इस विशेष वीडियो में इस विषय को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। हरी मिर्च को भारतीय परंपरा में एक शक्तिशाली वस्तु माना गया है। इसका उपयोग कई लोक मान्यताओं में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और शत्रुओं की योजनाओं को निष्फल करने के लिए किया जाता है। हरी मिर्च की तीव्र ऊर्जा और इसकी प्रबल गंध ऐसी मानी जाती है कि यह बुरी शक्तियों को दूर भगाने में सहायक होती है। भक्तों, वीडियो के अंत में हम हरी मिर्च से जुड़ी कुछ भी छोटी छोटी मगर चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रह भक्तों। एक कील 2 हरी मिर्च में गाड़ देना। शत्रु रोएगा, पछताएगा, माफी मांगेगा। अगर आपको शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर रखा है और शत्रु आपका पीछा छोड़ते ही नहीं है, या फिर शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपके पीछे लगे हुए हैं, तो सिर्फ आपको एक कील लेनी है और 2 साबुत हरी मिर्च लेनी है। एक कील और 2 हरी मिर्च से ऐसा उपाय आपको करना है कि 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो, करोड़ शत्रु ही क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपको कभी परेशान नहीं कर पाएंगे, आपका कोई काम कोई कार्य नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो शत्रु मुक्ति का ऐसा अचूक उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि शत्रु बैठकर रोएंगे, पछताएंगे और माफी मांगेंगे। मतलब उनकी जो शत्रुता वाली बुद्धि है ना, वही उनके जीवन से दूर हो जाएगी और फिर वह आपसे तो क्या किसी से भी शत्रुता नहीं करेंगे। अब देखिए, शत्रु जो है आज के टाइम पर बनना बहुत आम सी बात है। शत्रु बनते किनके हैं? 2 लोगों के शत्रु ज्यादा बनते हैं। एक तो वो लोग जो अपने जीवन में अधिक धनवान है या जिनके पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, अपना घर है, प्रॉपर्टी है, उन लोगों के शत्रु बहुत जल्दी बन जाते हैं। या जो लोग व्यापार अपना कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर लिया है, कुछ भी अगर व्यक्ति अच्छा कर रहा है, अपनी मेहनत से कर रहा है, उसके शत्रु बन जाते हैं दूसरे लोग। वो जो जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है या थोड़ी बहुत जमीन जायदाद है, जो लोग ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमजोर लोगों को भी शत्रु दबाते हैं। या तो एक बहुत पैसे वाले को दबाए या एक कमजोर को दबाए। कमजोर को सामने से दबाते हैं और पैसे वाले को सामने से नहीं दबा पाते हैं, तो गुप्त तरीके से उनसे शत्रुता करते हैं। तो यह 2 तरह के शत्रु व्यक्ति के जीवन में आते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। एक तो गुप्त शत्रु और एक जो सामने से वार करते हैं, है ना। दोनों ही शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, चाहे गुप्त हो या सामने से कोई दुश्मन है। आपको परेशान कर रहा है, आप पर वार कर रहा है, कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, या उन्होंने कुछ भी किया कराया आपके ऊपर करा दिया हो। इस उपाय को करिए और देखिए कि शत्रु की अकड़ कैसे निकलती है और कैसे आपके जीवन से शत्रु दूर होते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, जो सामने से व्यक्ति पर वार नहीं कर सकते, क्योंकि कोई अगर शत्रु है तो हम तो उसकी तरह नहीं बन सकते ना। लेकिन हाँ, कुछ उपाय करके उनकी शत्रुता को दूर कर सकते हैं, जीवन से निकाल सकते हैं, क्योंकि उनकी शत्रुता हमारे जीवन को, हमारे व्यापार को, इन सारी चीजों को ही खराब कर देती है। इसीलिए अगर आपके शत्रु आपके कार्य में अड़चन डाल रहे हैं, आपके ऊपर किया कराया करा रहे हैं, या किसी और तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, तो कील और हरी मिर्च से छोटा सा उपाय कर लीजिए और देखिए कि शत्रु कैसे आपके जीवन से निकल जाएंगे। इसमें अगर आपको आपके शत्रु का नाम नहीं पता है, या यह भी नहीं पता कि कौन शत्रु है, या यह भी नहीं पता कि कितने शत्रु हैं, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं, स्त्रियां भी इस उपाय को कर सकती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, उपाय कैसे करना है और किस समय करना है, किस दिन करना है। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें।
पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की, कैसे आपको अपने शत्रुओं से बचना है और उन्हें अपने जीवन से निकालना है। तो गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई आपको परेशान कर रहा है, हरी मिर्च और कील का यह उपाय करिए और देखिए कि शत्रुओं की आपके जीवन से कैसे छुट्टी होती है। हमेशा के लिए आपके जीवन से शत्रु निकलकर दूर हो जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है और इस उपाय को किस समय किस दिन करना है। तो यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें आपको दिन नहीं देखना है कि किस दिन करेंगे, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चीजों की। सबसे पहले 2 साबुत हरी मिर्च लेनी है। हरी मिर्च का मतलब है सूखी हुई हरी मिर्च नहीं लेनी है, एकदम ताजी ताजी हरी मिर्च आप लेकर आएं। एक होता है कि हरी मिर्च थोड़ी सूख जाती है, कलर उसका हरा ही रहता है लेकिन वो सूख जाती है, ऐसी मिर्च नहीं लेनी है। ताजा सी मिर्च आपको यहां पर लेनी है। ताजा का मतलब है हरी होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक कील यहां पर लेनी है। कील जो आप लेंगे वो जंग लगी हुई कील आपको लेनी है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि जंग लगी हुई ही कील आपको लेनी है। अब आपको करना क्या है, जो हरी मिर्च आपने ली है उस दोनों हरी मिर्च के ऊपर आपको अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर नाम पता है तो अब मान लीजिए आपको नाम ही नहीं पता है या आपके गुप्त शत्रु हैं, आप जानते ही नहीं हैं कि शत्रु कितने हैं, या यह भी नहीं पता कि कौन मेरा शत्रु है या कौन नहीं। ऐसे शत्रु न गुप्त शत्रु के बारे में तो किसी भी व्यक्ति को नहीं पता लगता है, क्योंकि गुप्त शत्रु गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं, दुश्मनी निकालते हैं या आपके मित्र बनकर रहते हैं, लेकिन शत्रुता निकालते हैं। अब ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति पर यह बात जाती है, हर व्यक्ति शत्रु नहीं होता है, हाँ, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो शत्रुता निभाते हैं, हमारे मित्र बनकर आते हैं जीवन में और शत्रुता निभा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता, यह भी नहीं पता कि कितने शत्रु हैं, कुछ भी नहीं पता। तो आपको क्या करना है, उस मिर्च के ऊपर, दोनों मिर्च के ऊपर काले रंग के मार्कर से या काले रंग की स्याही से या काजल की डिब्बी से आपको शत्रु लिख देना है। दोनों ही हरी मिर्च के ऊपर जब आप शत्रु लिख देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जो कील है जंग लगी हुई, दोनों हरी मिर्च के अंदर आपको कील को लगा देना है। इस तरह से लगाएंगे कि दोनों हरी मिर्च के अंदर कील अंदर अंदर तक चली जाए, ठीक है। दोनों ही हरी मिर्च के ऊपर जब आप शत्रु लिख देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जो कील है जंग लगी हुई, दोनों हरी मिर्च के अंदर आपको कील को लगा देना है। इस तरह से लगाएंगे कि दोनों हरी मिर्च के अंदर कील अंदर अंदर तक चली जाए, ठीक है, मतलब दोनों हरी मिर्च के अंदर कील आसानी से लग जाए। इस तरह से आपको हरी मिर्च में कील को लगाना है। जब आप हरी मिर्च में कील लगा रहे होंगे, उस समय आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र स्क्रीन पर भी आएगा, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिखकर इसे सेव कर ले, जिससे कि मंत्र आप भूले ना। तो मंत्र यहां पर आप ध्यान से सुन लें। ओम शत्रु दम दम स्वाहा। मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम शत्रु दम दम स्वाहा। अगर आपको अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का नाम पता है तो आप शत्रु के स्थान पर उनका नाम बोलकर दम दम स्वाहा बोल सकते हैं, या फिर आप ओम ब्रह्म काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप शत्रुओं से बचाव और उनसे छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। यह काल भैरव मंत्र है। तो यह मंत्र ऐसा है कि जब आपने बोल दिया कील को मिर्च में गाड़ समय, तो शत्रु जो हैं वह परास्त होकर रहेंगे और आपका चाहकर भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे। तो मंत्र कितनी बार बोलना है, 11 बार आपको यह मंत्र बोलना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप अच्छे से उस मिर्च के अंदर कील गाड़ देंगे, मंत्र 11 बार बोल देंगे, इसके बाद आपको मन ही मन महादेव से प्रार्थना करनी है, हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जो शत्रु हैं, जो मेरे गुप्त शत्रु हैं, या जो भी मेरे दुश्मन हैं, या जो भी मेरा बुरा चाहते हैं, या जिन्होंने मेरा बुरा कर रखा है, करा रखा है, वो सब कुछ मेरे जीवन से दूर हो जाए। आप तो सबका कल्याण करते हैं, आप तो देवों के भी देव हैं, और जिसे आपकी कृपा मिल जाए, साक्षात काल भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। मेरे शत्रुओं से मुझे छुटकारा दिलाई के साथ कुछ गलत नहीं किया है, मेरे साथ भी प्रभु कुछ गलत मत होने देना। इतना बोलने के बाद आपको क्या करना है, उन दोनों हरी मिर्च को जिसमें आपने की लगाई थी,
किसी भी सुनसान स्थान पर ऐसी जगह पर जाना है जहां पर मिट्टी हो। ठीक है ना? मिट्टी में जाकर आपको उसे गाड़ देना है। गड्ढा करके गाड़ दीजिए। वहां पर कील के साथ ही गाड़ना है। ऐसा नहीं है कि कील निकाल लो। कील सहित ही दोनों हरी मिर्च को गड्ढे में दबा देंगे, गाड़ देंगे और मिट्टी को इस तरह से ढकना है कि बिल्कुल भी हरी मिर्च दिखनी नहीं चाहिए। तो बस इतना करके अपने घर पर चले आना है। छोटा सा उपाय है। कोशिश करें कि यह उपाय करते समय आपको कोई देखे ना। ठीक है, ना किसी को बताकर या किसी के सामने आपको इस उपाय को नहीं करना है। छोटा सा उपाय, लेकिन हज शत्रु भी हजार, क्या लाख शत्रु भी जीवन से दूर हो जाएंगे। तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय आप कोशिश करें कि शाम के समय में करें, जब सूरज ढल जाए। ठीक है, जैसे ही सूरज छिप जाए तुरंत बाद भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो छोटा सा उपाय, लेकिन आपके हजार कष्टों से, जो शत्रु, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, उन कष्टों से यह उपाय बाहर निकाल देगा। आइए भक्तों, हरी मिर्च से जुड़ी कुछ छोटी छोटी मगर चमत्कारिक विशेष उपाय जान लेते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे पहला उपाय है हरी मिर्च और नींबू का टोटका। यह टोटका अत्यधिक प्रभावी और भारतीय परंपरा में लोकप्रिय है, जिसे करने के लिए हरी मिर्च और नींबू को धागे में पिरोकर मुख्य दरवाजे पर लटकाया जाता है। यह उपाय शत्रु से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है, मगर इसे सप्ताह में एक बार बदलना चाहिए और पुराने को किसी जल स्रोत में बहा देना चाहिए। दूसरा चमत्कारिक उपाय है 7 हरी मिर्च का उपाय कैसे करना है। सबसे पहले आप 7 ताजी हरी मिर्च लें और एक काले धागे में पिरो लें। फिर आप इसे शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर या घर पर ही हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके शत्रुओं की दुष्ट योजनाओं को विफल करें। इस उपाय को नियमित रूप से करने से शत्रुओं की शक्ति कमजोर होने लगती है। तीसरा चमत्कारिक उपाय है सूर्य के साथ हरी मिर्च का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले रविवार की सुबह सूर्योदय से पहले उठे, फिर आप एक हरी मिर्च लें और इसे अपने सिर से 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। फिर इसके बाद इसे बहते पानी में बहा दें। यह उपाय शत्रु की बुरी नजर और बुरी सोच को समाप्त करता है। चौथा चमत्कारिक उपाय है हरी मिर्च और काली मिर्च का संयोजन। हरी मिर्च और काली मिर्च को मिलाकर एक तांत्रिक विधि की जाती है। कैसे की जाती है? सबसे पहले इन दोनों को जलती हुई आग में डालें और शत्रु का नाम लेकर हनुमान मंत्र ओम हा हनुमंतेश्वर और कपूर का उपाय कैसे करना है। सबसे पहले 5 हरी मिर्च और एक कपूर का टुकड़ा लें। फिर आप इसे रात में जलाकर अग्नि को घर के चारों ओर घुमाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को हटाने और शत्रु के प्रभाव को समाप्त करने में सहायक होता है। छठा चमत्कारिक उपाय मिर्च और सरसों का तेल का उपाय। सबसे पहले आप हरी मिर्च को सरसों के तेल में डुबोकर किसी सफेद कपड़े में बांध लें। फिर आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास रख दें। यह उपाय शत्रु की योजनाओं को निष्फल करने के लिए कारगर माना जाता है। सातवां चमत्कारिक उपाय है मिर्च और हल्दी का संयोजन। सबसे पहले आप 7 हरी मिर्च और एक चुटकी हल्दी लें। फिर आप इसे एक पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। यह आपके शत्रुओं की ऊर्जा को निष्क्रिय कर देता है। भक्तों, आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण मंत्र और अनुष्ठान जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। पहला है हनुमान मंत्र। ओम हा हनुमंतेश्वर, ओ से बचाव और आपकी रक्षा के लिए अत्यंत प्रभावी है। दूसरा है दुर्गा मंत्र। ओम रीकली चामुंडाय। विजय हरी मिर्च को मां दुर्गा को अर्पित करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय शत्रुओं से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। भक्तों, हरी मिर्च का वैज्ञानिक पक्ष यह है कि हरी मिर्च की तीव्र गंध और इसकी ऊर्जा को विज्ञान भी मान्यता देता है। इसका तीखा प्रभाव नकारात्मक ऊर्जा और मनोवैज्ञानिक तनाव को कम करने में सहायक होता है। भक्तों, इन उपायों को करते समय कुछ सावधानियां और सुझाव भी है जिसे जानना आवश्यक है। जैसे हरी मिर्च के उपाय करते समय सकारात्मक सोच रखें। यदि कोई उपाय काम न करे तो किसी अनुभवी तारिक या ज्योतिषी से परामर्श करें। उपाय को गुप्त रखें और दूसरों के साथ साझा न करें। भक्तों, यह सभी उपाय आपकी आस्था और निष्ठा पर आधारित है।
यदि आप इन उपायों को विश्वास और नियमितता के साथ करते हैं तो शत्रु से मुक्ति पाना संभव है। भक्तों, यह सभी उपाय सरलता से आपको बताने का प्रयास किए हैं। अगर आपको कोई उपाय समझ नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। नहीं तो आप फिर से एक बार वीडियो को ध्यान से सुनें और देखें। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जय सीताराम जय बालाजी सरकार। इस उपाय को करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, शत्रु पर विजय मिलेगी और मन शांत रहेगा। छठवां उपाय टोटका है नींबू और मोरपंख का टोटका। अगर शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है और आप किसी कानूनी विवाद में फंस गए हैं तो यह टोटका बहुत प्रभावी होगा। उपाय कैसे करना है? तो शुक्रवार की रात को एक नींबू लें, उसमें मोर पंख लगाएं और मंत्र ओम धुन दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर आप इस नींबू को अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर बांध दें। इस उपाय को करने से शत्रु आपके खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ रहेगा। घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। सातवां उपाय टोटका है नींबू और लाल मिर्च का टोटका। अगर किसी ने आपके ऊपर